कोरोना काल में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सरकार ने दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशें तेज कर दी, जिसके चलते अब सरकार की ओर से कई करोड़ों के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। आखिरकार कितने करोड़ का ये राहत पैकेज है और 3.0 का ये पैकेज कितना फायदेमंद साबित होगा? साल 2019 में आई कोरोना ने अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है, जिसके चलते 2020 में केंद्र सरकार को राहत पैकेज 2.0 का ऐलान करना पड़ा था और अब सरकार की ओर से एक बार फिर से साल 2021 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार को गति देने के लिए राहत पैकेज 3.0 का ऐलान किया गया, ताकि अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर वापस लाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस दौरान 6 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की, जिसमें स्वास्थ्य से लेकर टूर एंड ट्रैवल के लिए भी पैकेज का ऐलान किया गया। एक बार फिर आर्थिक राहत का ये पैकेज जो है ये लेकर आपके बीच में आए हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। पहला एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे, उनको मद्देनजर, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना से जूझ रहे स्वास्थ्य क्षेत्र को गति देने के लिए निर्मला सीतारमण ने 100 करोड़ की राशि के राहत पैकेज का ऐलान किया है। वहीं अस्पतालों में बच्चों के चेकअप और बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिए 23,220 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना काल में इस दौरान पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते अब पर्यटन को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने के लिए सरकार नई योजना लेकर आई है, जिसके चलते 5 लाख पर्यटकों को वीजा पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा। इसके साथ ही 11,000 से ज्यादा पंजीकृत पर्यटक गाइडों, यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं राहत पैकेज 3.0 में गरीबों का भी ख्याल रखा गया है, जिसके चलते सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल की तरह नवंबर तक फ्री राशन देने का ऐलान किया, जिसके चलते अब सरकार की ओर से 93,869 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन जारी है, किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इस दौरान सरकार की ओर से किसानों के लिए भी एक घोषणा की गई है। सरकार ने किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की है, जिसके लिए 14,775 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। कोरोना काल के बीच सरकार का ये ऐलान लोगों के लिए काफी राहत भरा है। अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से किए गए ऐलान का फायदा कब तक लोगों को मिल पाता है। न्यूज डेस्क, खबरें भी तक।